बच्चों, आज हम जानेंगे एसेट के बारे में। एसेट होता क्या है? जैसे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका नाम है राम। ठीक है, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लेके आएगा? कैश लेके आएगा बिजनेस में। तो वो बिजनेस में जब वो कैश लेके आया तो उस कैश को वो यूज़ करेगा। क्या करेगा वो इस कैश का? या तो वो उसमें से सबसे पहले प्लांट लेगा, मशीनरी लेगा, जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगा उसके लिए मशीनरी लेगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगा, ये सब वो लेगा। तो जो राम ने ये सब लिया, तो फिर ये उसकी क्या हो गई? एसेट। जो ये एसेट है उसकी, वो उसको क्या देगी? फ्यूचर में बेनिफिट देगी। उसको क्या करके देगी? प्रॉफिट कमा के देगी। जैसे आप राम है, राम ने क्या किया? रॉ मटेरियल लेके आया राम। जैसे उसका पेन की फैक्ट्री चलानी है, तो पेन के लिए वो रॉ मटेरियल लेके आया, उसने मशीनरी पे काम किया और उस मशीनरी से उसने फिनिश गुड्स बना के दिया और फिर उसने उसको क्या कर दिया? मार्केट में राम ने सेल कर दिया। तो यानी कि जिस एसेट से हमें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है इन फ्यूचर में, वो हमारी सब एसेट्स होती है। कैश भी हमारी एसेट है और हम इसको सेल करके वापस से हम अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? हमारी एसेट कहलाती है। ठीक है, एसेट होता क्या है? एनीथिंग विच विल अनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब कि एंटरप्राइज में, बिजनेस में हमें गेट कैश मिल जाता है, योग्य बनाती है और बेनिफिट होता है हमें फ्यूचर में एसेट से, वो सब हमारी एसेट कहलाती है। कैश हमारी एसेट है। बैंक बैलेंस यानी कि बैंक में जो हमारा बैलेंस है, अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो ईजिली हो जाएगा। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो हमसे, जो भी हमने पेन का जैसे मान लो बिजनेस किया है, वो हमसे उधार में लेके चला गया, क्रेडिट में लेके चला गया, तो वो हमारा डेटर बन गया। बी आर क्या होता है कि हमने उसको 3 मंथ के लिए बिल बना के दिया है कि आप 3 मंथ में ये पेमेंट करके दोगे, तो वो 3 मंथ के बाद जो है वो ये पेमेंट कर देगा। तो उसके लिए हम जो बिल बनाते हैं वो हमारा बी.आर होता है। एसेट की एक और डेफिनेशन है, वो भी आप कर सकते हैं। एसेट आर वैल्यूएबल रिसोर्स। ये क्या होता है? एसेट जो होती है एक वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, ओन बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस की खुद की होती है। एसेट विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एसेट 3 पार्ट्स होते हैं एसेट के: नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। अब नॉन करंट एसेट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट क्या होती है? जिस पे हम खर्चा करते हैं वो हमें फ्यूचर में हमें बेनिफिट देती है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट होती क्या है? नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, यानी लंबे समय के लिए हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हम लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर देते हैं, नहीं ना, तो हम उसको 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई। मशीनरी हमने अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए लिए, तो हम 1 ईयर के अंदर अंदर हम उसको सेल नहीं करते। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर हम 1 साल के अंदर अंदर सेल नहीं करते। तो ये सब हमारी क्या कहलाती है? टेंजिबल एसेट, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो लंबे समय तक चलती है। टेंजिबल एसेट जो होती है आर दोज एसेट विच कैन सीन का मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच आर कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल है आपकी, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। गुडविल्स वगैरह, जैसे कि आप मान लो कि आपने अपना बिजनेस बहुत स्टार्ट किया, अब आपका नाम हो गया है, तो उस जो नाम आपने कमाया वो आपकी क्या है? गुडविल है, क्योंकि अब आपको लोग आपके नाम से जानते हैं। ठीक है, वो इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। क्लियर? करंट एसेट क्या होती है बच्चों? करंट एसेट वो एसेट होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हम उसको
कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर मेंट फॉर सेल ऑन विच द एसेट में बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन 1 ईयर, के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि डेटर्स तो मैंने आपको पहले बताया था अभी। स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल है, आपने रॉ मटेरियल लेके आए, उसको प्रिपेयर करके फिनिश गुड्स बनाया और फिर सेल कर दिया, तो फिर उससे हमें कैश मिला। या आप रॉ मटेरियल या कोई भी स्टॉक आप 1 ईयर के अंदर सेल कर देते हैं। कैश इन हैंड तो आपका कैश ही हो गया। कैश एट बैंक, अगर बैंक में पेमेंट रखी है तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। बी आर भी बताया था। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, आप अपना यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने क्या किया कि मतलब पहले से ही रेंट पे कर दिया उस लैंड का, तो यानी प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपको वो मतलब वो आपको कैश जब उसका टाइम आएगा तो आपको उसको पे नहीं करना, तो वो आपकी एक तरह से एसेट है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपको वो वापस से आपको अपना बिजनेस मतलब बंद करना है या निकालना है और आपने प्रीपे मतलब पहले से ही रेंट पे कर रखा है, तो आप उससे वापस ले सकते हो, तो ये कन्वर्ट हो सकता है कैश में। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट क्या होती है? दीज आर एसेट विच कैन नॉट रियलाइज इन कैश। ये वो एसेट है जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। जैसे आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट दी, मान लो आप पेन बना रहे हो, आपकी पेन की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी पेन की फैक्ट्री है, आप पेन बना रहे हो, आपने ऐड दिया टीवी में ऐड दिया, टीवी वालों ने 5 लाख रुपए लिए आपसे, ठीक है, 5 लाख लिए। अब वो 5 लाख लिया तो वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे आपको रिटर्न। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? जो वो ऐड देंगे आपकी, वो जो आपकी एडवर्टीजमेंट जो टीवी में दे रहे हैं वो लोगों तक जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? उसको देखेंगे, आपके सामान को परचेज करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट से आपको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इससे हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी।